हज़रत सुलेमान अल्लाह के अजीम नबी और बादशाह थे। उनकी पैदाइश एक मुबारक घर में हुई जहां ईमान और हिकमत की रोशनी पहले से मौजूद थी। उनके वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी और इंसाफ पसंद बादशाह थे और उन्होंने बचपन से सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरबियत अल्लाह की इबादत और हिकमत के साथ की। बचपन ही से सुलेमान अलैहिस्सलाम में एक गहरी समझ और फैसला करने की सलाहियत नज़र आती थी। लोग हैरान रहते कि इतनी कम उम्र में वो मसाइल को किस तरह समझ लेते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म और हिकमत से नवाजा ताकि वो इंसाफ के साथ फैसले कर सकें। उनकी सल्तनत सिर्फ एक हुकूमत नहीं थी बल्कि अल्लाह की अमानत थी। वो हर फैसला करते वक्त ये सोचते कि इंसाफ हो और किसी पर जुल्म ना हो। उनका दरबार शान और शौकत से भरा था लेकिन दिल में तवाज़ो थी। जब भी कोई कामयाबी मिलती वो अल्लाह का शुक्र अदा करते। ये इब्तिदा थी एक ऐसी कहानी की जहां इंसाफ, हिकमत और अल्लाह की मदद से एक अजीम सल्तनत कायम हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिखाया कि असल बादशाह ताकत में नहीं बल्कि अदल और शुक्र में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक अनोखा मौजज़ा अता फरमाया था। वो जानवरों और परिंदों की ज़बान समझ सकते थे। ये सिर्फ एक अजीब कुदरत नहीं थी बल्कि अल्लाह की तरफ से एक ख़ास रहमत थी। एक मर्तबा जब उनका लश्कर सफ़र कर रहा था जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे सब शामिल थे, तो रास्ते में चींटियों की बस्ती आई। एक चींटी ने दूसरी चींटियों को कहा कि अपने घरों में चले जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें अनजाने में कुचल ना दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी तो वो मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें मखलूक की बात समझने की सलाहियत दी गई। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि लश्कर अपना रुख बदल ले ताकि छोटी सी मखलूक को भी नुकसान न पहुँचे। ये वाक़या उनकी रहमत, इंसाफ और तवाज़ो का सबूत है। इतनी बड़ी सल्तनत और ताकत के बावजूद वो एक छोटी सी चींटी की फ़िक्र करते थे। इस मौजज़े ने साबित किया कि असल अज़मत कुदरत में नहीं बल्कि रहमत और इंसाफ में होती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक और अजीम मौजज़ा अता फरमाया। जिन्नात उनके हुक्म के पाबंद बना दिए गए। ये उनकी अपनी ताकत नहीं थी बल्कि अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार था। जिन्नात उनके लिए मुश्किल से मुश्किल काम अंजाम देते और हर हुक्म को पूरी फरमाबरदारी से मानते। वो उनके लिए बुलंदोबाला इमारतें, शानदार महल और मजबूत किले तैयार करते। समंदर की गहराइयों में घोटा लगाकर कीमती मोती और जवाहरात निकालते। कुछ जिन्नात निगरानी पर मामूर रहते ताकि कोई शरारत या नाफरमानी ना हो। हर काम एक निज़ाम और तरतीब के साथ होता था। लेकिन इतनी बड़ी कुदरत के बावजूद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी मगरूर नहीं हुए। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते और दुआ करते कि उन्हें इस अमानत का सही हक अदा करने की तौफीक मिले। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि तमाम कुदरत और इख्तियार असल में अल्लाह के हाथ में है। इंसान या जिन सब उसी के बंदे हैं और असल कामयाबी इताअत और शुक्र में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक और अजीम मौजज़ा अता फरमाया। हवा उनके हुक्म की पाबंद कर दी गई। ये उनकी अपनी ताकत नहीं थी बल्कि अल्लाह की कुदरत का इजहार था। रिवायत के मुताबिक उनका तख्त हवा के ज़रिए दूर दूर तक सफ़र करता था। सुबह का सफ़र 1 महीने के बराबर होता और शाम का सफ़र भी 1 महीने जितना फासला तय कर लेता। जब वो अपनी कौम या लश्कर के साथ सफ़र करते तो मंजर देखने वालों के लिए हैरत का सबब होता। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी इस मौजज़े पर फ़ख्र नहीं करते थे। वो हर मर्तबा अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते कि ये सब मेरे रब का फ़ज़ल है। उनका मकसद सिर्फ ताकत का इजहार करना नहीं था बल्कि अल्लाह का पैगाम पहुँचाना और इंसाफ को कायम करना था। हवा का फरमाबरदार होना इस बात की दलील था कि जब अल्लाह चाहता है तो फितरत के कवानीन भी उसके हुक्म के मुताबिक बदल जाते हैं। ये वाक़या हमें सिखाता है कि असल कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है और इंसान को हर हाल में शुक्र और तवाज़ो इख्तियार करनी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में परिंदे भी शामिल थे। एक दिन हुदहुद परिंदा गायब था। जब वो वापस आया तो उसने एक अहम खबर दी। एक कौम है जो एक औरत की हुकूमत में है और वो सूरज की पूजा करती है। उस औरत का नाम बिल्कीस था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन गुस्सा करने के बजाय तहक़ीक़ का हुक्म दिया। फिर उन्होंने मलिकाए सबा को एक ख़त भेजा जिसमें लिखा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और फरमाबरदारी इख्तियार करो। मलिका ने अपने सरदारों से मशवरा किया। वो समझदार और दूर अंदेश हुक्मरान थी। आखिर उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेगी।
ये वाक़या दिखाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर थे जो लोगों को हक और तौहीद की तरफ बुलाते थे। हजरत सुलेमान ने जब सुना कि बिल्कीस उनसे मुलाकात के लिए आ रही हैं, तो उन्होंने अपने दरबार में फरमाया, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो फर्मा बरदारी के साथ यहाँ पहुँच जाए। एक ताकतवर जिन ने अर्ज किया कि मैं उसे मजलिस खत्म होने से पहले ले आऊँगा, लेकिन एक और शख्स जिसे किताब का इल्म हासिल था ने कहा कि मैं उसे पलक झपकने से पहले हाजिर कर सकता हूँ। और फिर अल्लाह के हुक्म से वो तख्त फौरन उनके सामने मौजूद था। ये मंजर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फख्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। ये वाक़या साबित करता है कि असली कुदरत अल्लाह की है, इंसान या जिन सिर्फ वसीला होते हैं। असल कामयाबी शुक्र, तवाज़ो और अल्लाह की इताअत में है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मौजज़ात और कुदरत से भरी हुई थी, लेकिन हर इंसान की तरह उन पर भी मौत का वक्त आना था। रिवायत के मुताबिक जब उनका इंतकाल हुआ, वो अपनी आसा लाठी पर टिके हुए थे। बाहर से देखने वालों को लगता था कि वो अभी जिंदा हैं और अपने काम की निगरानी कर रहे हैं। जिन्नात जो उनके ज़ेरे हुक्म काम करते थे, वो लगातार मेहनत करते रहे। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। फिर अल्लाह के हुक्म से दीमक ने उनकी आसा को अंदर से खा लिया। जब लाठी टूटकर गिर गई तो उनका जिस्म ज़मीन पर आ गिरा। तब जिन्नात को पता चला कि वो गैब का इल्म नहीं रखते। ये वाक़या सबके लिए इबरत था कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है और हर मखलूक उसी की मोहताज है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ मोजज़ात और अजीम सल्तनत की कहानी नहीं, बल्कि इबरत और रहनुमाई का पैगाम है। अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानों, जिन्नात, परिंदों और हत्ता के हवा पर भी इख्तियार दिया, लेकिन इतनी बड़ी कुदरत के बावजूद उनके दिल में कभी गुरूर पैदा नहीं हुआ। वो हर कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते कि ये सब मेरे रब का फजल है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि असल बादशाहत ताकत में नहीं, बल्कि इंसाफ, तवाज़ो और शुक्र में है। जब उनके सामने मोजज़ात जाहिर होते, वो अपनी ज़ात की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत की तरफ इशारा करते। उनका इंतकाल भी एक सबक था कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। जिन्नात जैसे ताकतवर मखलूक भी इस हकीकत को ना समझ सके जब तक अल्लाह ने जाहिर न कर दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया की हर कुदरत फ़ानी है। असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत, शुक्र और सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारने में है।